फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउस ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जफर। दोस्तों, आप तो समझते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है। बहुत सारा टाइम यहाँ पर हमें कंज्यूम होता है जो प्रेजेंटेशन हमें तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है कि काफ़ी सारे यहाँ पर फीचर्स डे बाय डे यहाँ पर लेकर आ रहा है, जिससे हमें टाइम कंज्यूमिंग में आसानी मिल सके, ताकि हमारा कम वक्त लग सके और अच्छे से अच्छा हम प्रेजेंटेशन तैयार कर सकें। दोस्तों, इसीलिए हम यहाँ पर ऐसे कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के टिप्स जानेंगे, जिससे हमारा टाइम काफ़ी कंज्यूम होने से बच जाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अलाइजिंग योर ऑब्जेक्ट। दोस्तों, जब भी हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन देते हैं तो उस वक्त यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आएगी कि देखिए, जब भी हमें यहाँ पर प्रेजेंटेशन देंगे तो दो यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आएगी। जो यहाँ पर जंबल में अगर यहाँ पर सीधी तरीके से नहीं है 1 2 3, तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल हो सकती है। और अगर टेक्स्ट भी हमारा आगे पीछे है तो उसके लिए भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ऊपर नीचे कुछ टेक्स्ट करीब में है, कुछ टेक्स्ट ऊपर नीचे है, यहाँ पर आगे पीछे बहुत ज़्यादा, तो उस वक्त भी हमें प्रेजेंटेशन देने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों देखिए, हमें करना क्या होगा। अगर हम मैनुअली इस तरीके से करने जाएंगे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा हमें, ठीक है। तो दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे एक साथ। तो दोस्तों, इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए, शेप फॉर्मेट में जाकर आप अरेंज में जाकर यहाँ पर नीचे देखिए अलाइजिन का ऑप्शन है। यहाँ पर अलाइजिन के ऑप्शन में चाहिए तो यहाँ पर देखिए अलाइजिन लेफ्ट, सेंटर, राइट का इंफॉर्मेशन दिया है। साथ में ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पर टॉप, मिडिल एंड बॉटम में भी अलाइनमेंट कर सकते हैं आप। तो हमें यहाँ पर सेंटर में चाहिए, ताकि पूरे एक लेवल एक शेप में यहाँ पर अलाइजिन हो सके। तो हम इसे सेंटर कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सब इस तरीके से सेंटर में आ जाएंगे। ऐसे ही आप टेक्स्ट को भी अलाइजिन कर सकते हैं। आप यहाँ पर टेक्स्ट को भी अलाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा तो कोशिश कीजिए सारा का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाए, ओके। देखिए, सब टेक्स्ट सेलेक्ट हो चुके हैं। नीचे का ऑलरेडी है तो मैं इसको प्रॉब्लम नहीं दूंगा। सो मैं काम करूंगा। देखिए, यहाँ पर अरेंज पर जाइए, आप जाकर अलाइजिन में जाइए, जाकर यहाँ पर आप लेफ्ट बोल के कीजिए, अलाइजिन लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट से शुरू होना है यहाँ पर, इसीलिए लेफ्ट कीजिए। तो देखिए, अब सब लेफ्ट आ गए हैं। आप बराबर 1 2 3 4 थर्ड फोर्थ बराबर आ चुका है, ठीक है। अगर आप देखिए, यहाँ पर सेकंड कहीं और है और टेक्स्ट कहीं और है, तो इसके लिए आप यहाँ पर और एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर अरेंज में जाइए आप जाकर, उसके बाद देखिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दूर है तो यहाँ पर एक काम करेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली। दोस्तों, सेकंड ऑप्शन के लिए देखिए, यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस है इसमें और इसमें, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आगे पीछे। तो इसको हम सीधी तरीके से अगर बराबर लेकर आएंगे डायमेंशन में, ठीक है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये भी सिलेक्ट हो चुका है, तो इसको हमें अनसेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, आप यहाँ पर अरेंज में जाइए, अलाइजिन में, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली क्लिक कीजिए, ठीक है, ओके। तो देखिए, यहाँ पर बराबर स्पेस आ गई है दोनों के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेकंड ऑप्शन कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ जंबल डेटा है, जब आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो इस तरीके से अगर जंबल होगा तो ऑडियंस काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आप इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सेट करना पड़ेगा। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए तीनों को, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट होने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन आप यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अरेंज में जाइए, जाकर यहाँ पर अलाइजिन है, अलाइजिन में डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटल को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद देखिए, आपको 3 के 3 आपको शेयर बिल्कुल ओके सही हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो तीनों के बीच में जो गैप रहेगा वो बिल्कुल भी बराबर रहेगा, आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके डुप्लीकेट विथ ईज।
दोस्तों कॉपी पेस्ट करना तो वेरी काफ़ी बहुत आसान है कि हम कोई भी चीज़ को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको सही तरीके से कॉपी और पेस्ट किस तरीके से करेंगे। फॉर एग्जांपल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो अगर कोई भी चीज़ को कॉपी करते हैं उसके बाद उसको यहाँ पर दूसरी तरफ पेस्ट करते हैं तो उसका अलाइजिंग काफ़ी ख़राब हो जाएगा। इससे प्रेजेंटेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और हमारा टाइम भी काफ़ी कंज्यूम हो सकता है। तो यहाँ पर एक कुछ डुप्लीकेट्स ओके कॉपी पेस्ट करते हैं काफ़ी ईजी और विथ अरेंजमेंट अलाइनमेंट के साथ, और यहाँ पर ज़्यादा स्पेस और गैप नहीं, बिल्कुल सही तरीके से। देखिए यहाँ पर पहले आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, ठीक है। अगर हमें इसको कॉपी करना है, ठीक है, तो हमें इसका डुप्लीकेट बनाना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, कंट्रोल डी प्रेस कीजिए। देखिए आ गया यहाँ पर, ओके। तो इसको आप यहाँ पर साइड में लेकर आइए, बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ बताएगा वो, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, फिर अगेन डबल बार कंट्रोल डी डबल टाइम प्रेस कीजिए। देखिए बिल्कुल अलाइनमेंट के हिसाब से आ गया वो, ओके। कोई आगे पीछे नहीं या ऊपर नीचे नहीं, बिल्कुल भी अलाइनमेंट के साथ ही यहाँ पर अपीयर हो गया। तो इस तरीके से आप कॉपी पेस्ट कर ले सकते हैं, ओके। तो इसमें आपको अलाइनमेंट का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ऐसे ही दोस्तों हमें और एक चीज़ और एक ऑप्शन है कि यहाँ पर हम कंट्रोल कर इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। ड्रैग करके नीचे भी लेकर आ सकते हैं इस तरीके से, ये भी एक ऑप्शन है, ठीक है। और एक ऑप्शन है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर आप इसको कंट्रोल शिफ्ट पकड़कर इसको साइड में लेकर आइए, ठीक है, ओके। उसके बाद कंट्रोल वाई डबल बार प्रेस कीजिए। ये भी यहाँ पर इस तरीके से कॉपी पेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि कंट्रोल डी तो हमने इस्तेमाल किया है, कंट्रोल वी तो हम यूजुअली करते हैं, लेकिन कंट्रोल डी भी हमने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल वाई भी इस्तेमाल हमने किया है इस वक्त। गेट ऑर्गेनाइज विथ सेक्शंस। देखिए दोस्तों जब भी हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन किसी अपने दोस्तों के साथ कोलैब्स है, फॉर एग्जांपल कोलीग्स के साथ। जैसे हमारा कुछ मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, तो वो तीनों मिलकर, फाइनेंस डिपार्टमेंट, 3 लोग मिलकर यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो उस प्रेजेंटेशन को किस तरीके से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखिए राइट क्लिक कीजिए इस डिवाइड करने के लिए और यहाँ पर ऐड सेक्शन पर जाइए। तो फर्स्ट स्लाइड वेलकम की है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम, ठीक है। सो यहाँ पर वेलकम हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं सेकंड स्लाइड को ऐड सेक्शन कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर वर्क टुगेदर टेल मी, ओके। और यहाँ पर थोड़ा डिज़ाइंस वगैरह उस सेक्शन को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो देखिए सेक्शन दोस्तों वेलकम सेक्शन हो गया, डिज़ाइन सेक्शन हो गया। तो इस तरीके से हम सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ओके। यहाँ पर सेटिंग मॉप मैंने सारे एक साथ डाल दिए हैं, ओके। तो एक काम करता हूँ यहाँ पर मोर एक सेक्शन लगा देते हैं हम यहाँ पर मोर का, ठीक है। और कुछ ज़रूरत चाहिए या फिर बॉटम लाइन वगैरह, तो इस तरीके से। और हम इसको कोलैप्स भी कर सकते हैं करके, इस तरीके से कम भी कर सकते हैं, ठीक है। वेलकम का शीट्स, अगर कोई प्रेजेंटेशन ओपनिंग प्रेजेंटेशन कर रहा है अपने मैनेजर्स तो वो लोग वेलकम का प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर उस इंचार्ज कोई और यहाँ पर कर सकते हैं, ओके। वेलकम का आप कोलैप्स करके बाकी ये स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप जब भी गैदर कर रहे हैं तो इस वक्त काम आएगा, यहाँ पर जब भी गैदर कर प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं। फॉन्ट्स इन वन गो। दोस्तों जब भी हम यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो यहाँ पर हमें हमारे पास कुछ यहाँ पर डेटा जो भी मेंशन किया गया है वो हमें यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर फॉन्ट्स पे रहेगा। तो हो सकता है कंपनी के नॉर्म के हिसाब से या फिर दोस्तों के हिसाब से जो डेटा हम शेयर करेंगे उनसे वो कुछ अलग फॉन्ट में चाहिए उन्हें। तो उस वक्त यहाँ पर प्रेजेंटेशन में फॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसा आप नॉर्मली जब फॉन्ट चेंज करेंगे, जैसा मैं यहाँ पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर जाकर होम टैब से यहाँ पर फॉन्ट सेलेक्ट करके यहाँ से बेसिकली आप हमेशा चेक करते हैं, लेकिन आपको रिप्लेस करना है फॉन्ट्स, ठीक है। रिप्लेस करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर रिप्लेस का होम टैब से आप रिप्लेस का जो बटन है उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। रिप्लेस फॉन्ट पर जाइए, यहाँ पर जो भी आपने यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जितने भी आपने फॉन्ट्स यूज़ किए हैं वो फॉन्ट्स यहाँ पर मेंशन कर देगा। तो देखिए ऊपर आप क्लिक कीजिए कितने फॉन्ट्स हमने यहाँ पर मेंशन हुए हैं। वैसे बेसिकली अगर आप यहाँ होम टैब से यहाँ पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर तो बहुत सारे फॉन्ट्स होंगे, लेकिन आपने जितने फॉन्ट्स
यहाँ पर प्रेजेंटेशन की फाइल में आपने यूज़ की हैं वही फाइल्स यहाँ पर शो करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर एरियल फॉन्ट्स, कैलिबर, सीओ, ओके, सीगो, यहाँ पर हमने टोटल 5 इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे एरियल को चेंज करना है या फिर कैलिबर को चेंज करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कैलिबर या फिर कैलिबर ले लूँगा सबके लिए। ठीक है, नीचे एक काम करूँगा, नीचे भी यहाँ पर कैलिबर के हिसाब से देखिए यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ओके, ऊपर कैलिबर है तो नीचे ठीक है, मैं फिर से जाता हूँ, यहाँ पर एक काम करेंगे, ये ले लेंगे, लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें देखिए जितने भी फॉन्ट्स आपको चाहिए, ओके, वो यहाँ पर मेंशन करेगा। ठीक है, रिप्लेस किससे करना है आपको, सो आप यहाँ पर दूसरे उससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करूँगा, हम एक काम करेंगे, एरियल नैरो ले लेंगे। ठीक है, रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ भी आपको COG जो था फॉन्ट वो सारा एरियल नैरो में आ जाएगा। ओके, ऐसे मैं काम करूँगा, कैलिबर को चेंज करूँगा। ठीक है, चेंज करके यहाँ पर देखेंगे हम कुछ डिफरेंट फॉर्म्स लेकर आएंगे। ठीक है, एक ये डाल देंगे, हम रिप्लेस कर देंगे। तो जितने जहाँ जहाँ भी ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इसको क्लोज कर देंगे। तो जहाँ जहाँ भी ये फॉन्ट्स इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर भी यहाँ पर भी चेंज हम ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये आ गया है। तो फॉन्ट्स, ओके, यहाँ पर एरियल को हम हटा देंगे, हटाकर ये ले लेंगे। ओके, एरियल को ही हटा देंगे, हटाकर एक काम करेंगे, कुछ और डालेंगे हम। ठीक है, ये डाल देंगे। सो जहाँ जहाँ पर एरियल इस्तेमाल हुआ है वहाँ वहाँ पर वो चेंज हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, समटाइम ऐसा होगा कि एरियल यहाँ पर चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये कभी कभी एक बैकड्रॉप होता है सॉफ्टवेयर का भी कि एरियल यहाँ पर कभी चेंज नहीं होता है, सेम फॉन्ट में चलता है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं लीजिए, आप कुछ दूसरा भी ट्राई कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि कभी कभी एरियल का इफेक्ट होता है प्रॉब्लम्स। अपग्रेड योर पॉइंटर, दोस्तों लास्ट फीचर हम देखेंगे अपग्रेड योर पॉइंटर। देखिए जब भी आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उस वक्त यहाँ पर आपको कुछ अपने क्लाइंट्स को कहीं पर फोकस करना है आपके, ओके, क्लाइंट्स को। तो यहाँ पर आपको फोकस कराना है तो आप यहाँ पर एरो का इस्तेमाल करते हैं। जो नॉर्मल एरो होता है वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देता है। ठीक है, इस तरीके से उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देता है। ठीक है, या फिर इस तरीके से अगर मैं करने गया तो नॉर्मल एरो जो है इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देता है। तो आप यहाँ पर पॉइंटर का बिल्ट इन फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं, उस चीज़ को आप यहाँ पर कंसिडर करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा आपको। जैसे जब भी यानी कि आप स्लाइड शो पे है तो आप उस वक्त यहाँ पर इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, जैसा मैं कंट्रोल प्रेस करके इस तरीके से किया, देखिए लेज़र पॉइंटर आ गया ये। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आप। सो अगर कंट्रोल छोड़ देंगे तो नॉर्मल वापस नॉर्मल पे आ जाएगा, नॉर्मल एरो पे। ठीक है, और एक दोस्तों यहाँ पर आप कंट्रोल और एक चीज़ यहाँ पर किसी भी चीज़ को आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसा मुझे यहाँ पर इस चीज़ को हाईलाइट करना है, ये डुप्लीकेट स्लाइड को, तो मैं इस तरीके से हाईलाइट करूँगा। ओके, तो यहाँ पर भी मुझे अगर इसमें हाईलाइट करना है स्टार्टिंग में तो मैं इस तरीके से हाईलाइट कर सकूँगा। तो आप यहाँ पर स्लाइड शो में इस तरीके से हाईलाइट कर भी बता सकती हैं। ओके दोस्तों, और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर स्ट्रिक्ट कलर्स आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर कलर यूज़ करें, आप कलर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप स्लाइड शो पर रहेंगे तो स्लाइड शो पे से आप राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखिए पॉइंटर ऑप्शन में है, यहाँ पर आप यहाँ पर लेज़र पॉइंटर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ऐसे इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखिए पेन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी आपको इस तरीके से शो करना हो तो आप यहाँ पर राउंड डालकर इस तरीके से पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर और एक जो ऑप्शन आएगा आपको यहाँ पर
हाइलाइटर का भी ऑप्शन आएगा कि अगर इस चीज़ को आपको हाईलाइट करना है तो यहाँ पर आप इस तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, अगर आपको वापस आना है तो आप और उसके ऑप्शन में जाइए और इरेजर का भी ऑप्शन आएगा, इरेजर ऑल लिंक इनसाइड। ये भी सारा का सारा आपको इरेज इस तरीके से होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, आप यहाँ पर पॉइंटर के ऑप्शन में आ जाइए, इंक वगैरह दे दिया, एरो ऑप्शंस, ठीक है, ऑटोमेटिक भी डालेंगे तो आपको वापस इस तरीके से आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स कीज है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल एल प्रेस कीजिए तो आपको लेज़र फॉर्मेट में आ जाएगा आपका एरो, या फिर आप कंट्रोल पी प्रेस कीजिए तो आपका पॉइंटर वे में आ जाएगा इस तरीके से। ओके, मैं इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। इन कलर्स हम एक काम करेंगे, ठीक है, ब्लू में ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप ब्लू में भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद अगर आपको एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन देना है, आपको प्रेजेंटेशन में कुछ चेंजेस लाने हैं, तो आप यहाँ पर स्लाइड्स पे से सीधा बी प्रेस कर सकते हैं। प्रेस करके रखिए या फिर सिर्फ बी प्रेस कीजिए, जिसके बाद आपको यहाँ पर स्लाइड हाइड हो जाएगा। आप जब एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद आप वापस कोई भी की प्रेस कीजिए, वापस आ जाएगा। ऐसे आप बी के बदले डब्ल्यू प्रेस कर सकते हैं तो सारा आपका स्क्रीन वाइट हो जाएगा। और जब आप एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको वापस कोई भी की प्रेस कीजिए, जहाँ पर आपका वापस स्क्रीन आ जाएगा। दोस्तों, ऐसे ही मालूमात और ऐसे ही वीडियोस आप देखने के लिए आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए। और कौन सा वाला आपको ऑप्शन अच्छा लगा आप उसको कमेंट करके भी बोल सकते हैं। तो मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।